हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ एक भर्ती योजना के विषय में, जिसका नाम है दोस्तों अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना की विशेषताएं क्या है, इससे युवा वर्ग को किस तरीके से लाभ मिलेगा, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे और क्या क्राइटेरिया रहेगा इस भर्ती का। आर्म फोर्सेस के अंतर्गत चाहे वह मिलिट्री हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, किस तरीके से इसका लाभ युवा वर्ग ले सकते हैं, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसकी विशेषताएं हैं जिसको पहले हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी भ्रांति है कि अग्निपथ जो भर्ती योजना है, इसे युवाओं को नुकसान होने वाला है। तो मैं यह बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह योजना सकारात्मक दिशा में उठाया गया है कदम है, और ऐसा नहीं है कि यह अग्निपथ भर्ती योजना सिर्फ भारतवर्ष के अंतर्गत है। इसके पूर्व में अगर देखा जाए तो इस तरीके का भर्ती योजना जो शॉर्ट सर्विस के अंतर्गत यूएसए और अन्य विकसित देशों में पहले से लागू है। तो निश्चित रूप से पुरानी भर्ती योजना को अभी समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन उसमें सुधार करने का यह पहल है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेने के विषय में सोचना चाहिए, और जो भी विद्यार्थी इस योजना के लेकर के कई तरह के जो उनके में भ्रांतियां हैं, वह निश्चित रूप से उन भ्रांतियों को दूर करने का हमारा प्रयास होगा। अगर इसकी विशेषताएं को देखा जाए अग्निपथ भर्ती योजना का, तो इससे युवा वर्ग को क्या लाभ मिलेगा। तो 4 साल के लिए यह भर्ती किया जाएगा, जिसमें 6 मंथ का आपका इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड होगा। साथ ही साथ अगली विशेषता अगर देखोगे तो इसमें जब आप 10वीं और 12वीं करते हो, उस समय आपकी उम्र होती है 17.5 साल से लेकर के और 21 साल तक के युवाओं को इसमें मौका मिलेगा, जो कि कैरियर को लेकर के एक बेहतरीन ऑप्शंस होगा आप लोग के सामने। और अगला है, अगर भर्ती के कार्य के दौरान अगर किसी तरीके का अगर आपका शहीद होते हैं, तो आपको बीमा कवर मिलेगा, और यह राशि होगा एक मुश्त होगा, और 1 करोड़ की राशि आपको दे होगा गवर्नमेंट के द्वारा। और 4 साल बाद एक मुश्त राशि आपको मिलेगी, जिसको आप लेकर के कोई भी अपना कार्य कर सकते हैं, जो होगा 11,71,000 रुपये होगा। यह भी एक हैंडसम अमाउंट है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप 17.5 साल में ज्वाइन करें या 21 साल में ज्वाइन करें, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपके पास कैरियर के बहुत सारे डायमेंशंस रहेंगे, उसकी विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। अगली विशेषता है कि योजना की शुरुआत मात्र 90 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। तीनों सेनाओं में भर्ती 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इस साल जो है ना 46,000 अग्निवीरों का क्या होगा, भर्ती किया जाएगा। तो यह तो रही कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला जो हम लोग देखेंगे कि अग्निपथ भर्ती योजना से संबंधित इसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। तो केंद्र सरकार ने इस सेना भर्ती में बदलाव करते हुए जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यह योजना क्या है, तो इसमें सेना में युवाओं को 4 साल के लिए शॉर्ट सर्विस रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जो कि पूर्व में देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में पहले से ऐसी व्यवस्था है। यह उम्र का बात किया जाए तो 17.5 साल से लेकर के 11 साल के युवा के लिए कैरियर के लिए यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। अगला इसकी विशेषता देखा जाए तो राज्य सरकार और केंद्रीय विभागों में अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद, यानी 4 साल का अगर आप सेवा समाप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद युवाओं में एक दुविधा है कि उसके बाद युवा क्या करेंगे। तो जो नौकरी आप करेंगे उसमें आपको वरीयता मिलेगा, चाहे केंद्रीय स्तर हो, चाहे वह राज्य स्तर हो, कोई डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य कार्य जो आप करना चाहते हैं। अगला अगर विशेषता देखा जाए तो अग्निपथ भर्ती योजना 4 साल की अवधि के लिए रखा गया है, और इसमें
75% यानी 75% युवा को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल की अवधि अगर पूरी कर लेते हैं तो 75% युवा क्या हो जाएंगे, सेवा मुक्त हो जाएंगे। और 25% जो होंगे सरकार के द्वारा जो निर्धारित मानदंड है उसको अगर पूरा करेंगे तो इनको दीर्घकालिक सेवा में रख लिया जाएगा। यह भी एक बेहतरीन कदम है सरकार के द्वारा। और जिन जवानों को सेवा मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बलों में और अन्य नौकरियों में क्या दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं। अगर किसी प्रकार की 1 करोड़ का आपको दुर्घटना यानी 1 करोड़ का आपको बीमा कवर होगा अगर आप शहीद होते हैं। 10वीं पास जो जवान होंगे उसको सरकार के द्वारा 12वीं कराया जाएगा, यह भी एक सुविधा है। और साथ ही साथ नए नियम के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने का ट्रेनिंग लेना होगा और यह 4 साल के अंतर्गत ही होगा, यह अलग से नहीं होगा ट्रेनिंग, यह 4 साल के अंतर्गत होगा। 10वीं पास युवा अगर अग्निवीर बनते हैं तो 12वीं सरकार के द्वारा कराया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर सेवा काल के दौरान अगर कोई शहीद गति को प्राप्त होता है, शहीद हो जाता है, तो सेवा निधि जो प्राप्त होगा वह 1 करोड़ रुपए का होगा। 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस परिवार को देगी। साथ ही साथ अगर कार्य के दौरान डिसेबल हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उस स्थिति में 44 लाख रुपए आपको दी जाएगी और बचे हुए नौकरी का आपको वेतन भी दिया जाएगा। 4 साल के बाद आपको एक मुश्त राशि जो मिलेगी उसका असेसमेंट बता देता हूँ। 4 साल सेवा करने के बाद आपको एक हैंडसम राशि प्राप्त होगा जो होगा 11,71,000 रुपए। और निश्चित रूप से देखा जाए तो योजना की शुरुआत 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है। और इस साल 46,000 अग्निवीरों का नियुक्ति किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा वेतनमान को देख लेते हैं। कुल वेतनमान का जो आप वेतन प्राप्त करो उसका 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा आपका। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रथम वर्ष में आपको 30,000 रुपए वेतनमान होगा, जो इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा। बाकी आपका कहाँ चला जाएगा, तो इस फंड में चला जाएगा, अग्निवीर फंड में, जो कि रिटायरमेंट के समय जो आपका होगा अमाउंट उसमें आधे आपका कटा हुआ पैसा होगा और आधा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला करके 11.71 लाख रुपीज आपको मिलेंगे इन हैंड। पहला साल का वेतनमान देख लिए। दूसरे साल में आपका 33,000 रुपए बढ़ करके हो जाएगा और इन हैंड जो वेतन मिलेगा 23,100 रुपए मिलेगा आपको। तीसरे साल में आपका वेतन 36,000 हो जाएगा बढ़ करके और इन हैंड आपको प्राप्त होगा 25,580 रुपए प्राप्त होगा। और लास्ट ईयर में 40,000 बढ़ करके आपका वेतन हो जाएगा और इन हैंड मिलेगा 28,000 रुपए। और इसका जो 30% अमाउंट डिडक्ट किया जा रहा है वह जमा होगा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में और उसमें 50% राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करके 11,71,000 रुपए एक मुश्त राशि आपको रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट देगी। अब जो 75% अग्निवीर रिटायर कर जाएंगे उनके लिए योजना देख लिया जाए, उनके लिए क्या लाभ होगा। तो पैरा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत देखा जाए तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंतर्गत उनको वरीयता दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। बीएसएफ में प्रायोरिटी दिया जाएगा, सीआईएसएफ में दिया जाएगा, सीआरएफ में दिया जाएगा, आईटीबीपी में दिया जाएगा, एनएसजी में, एसएसबी में दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें आपको एज मिलेगा, वरीयता मिलेगा, जिससे आपका चयन आसान हो जाएगा। इससे लाभ क्या होने वाला है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यह फायदा होगा
कि सेना से सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीर अब बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उनके पास रोजगार होगा, उनके पास ट्रेनिंग होगा और वे पैरामिलिट्री को आसानी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। असम राइफल्स के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि इसमें वरीयता दिया जाएगा अग्निवीरों को, और साथ ही साथ देखा जाए तो यह भी पैरामिलिट्री फोर्स की तरह सुविधा देगा अग्निवीरों को। यूपी सरकार ने विशेष तौर पे अनाउंसमेंट किया है कि जो भी अग्निवीर यूपी पुलिस को ज्वाइन करना चाहे, होम गार्ड को ज्वाइन करना चाहे, उसमें भी इनको वरीयता दिया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो योगी सरकार ने यह स्पष्ट घोषणा किया है कि इनको हर एक एग्जामिनेशन में जो कंडक्ट किया जाता है राज्य के द्वारा, उसमें भी वरीयता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस में इनको वरीयता दिया जाएगा, जिसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और इसी तरीके से देखा जाए तो अन्य राज्य सरकारों के द्वारा भी अनाउंस किया जा रहा है लगातार कि उनको हर एक नौकरी में वरीयता दिया जाएगा उनके योग्यता के अनुसार। केंद्रीय विभाग की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय विभाग में चाहे रेलवे हो, डाक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, खेल विभाग हो, हर एक जगह ऐसे युवा जो अग्निवीर से रिटायर हुए होंगे उनको वरीयता दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, तो जो यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है सिविल सर्विसेज का, वहां पे भी अग्निवीरों को क्या दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यह समझ सकता हूं कि हमारे देश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है, और इसका समाधान अगर कोई सरकार कर रही है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए, न कि विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन अग्निवीर जो हमारे होंगे उनको चाहे आप यूपीएससी से लेकर के या कोई क्लर्क तक का कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हो, वहां आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। और निश्चित रूप से आपके पास एज भी होगा। 21 साल में अगर आप ज्वाइन करते हो, जो कि मैक्सिमम एज है, मान के चलो 21 साल में ज्वाइन करते हो, 4 साल आप जो है ना सेवा देते हो सेना में, तो मात्र आपका एज कितना होता है, 25 साल। तो आप यह सोच सकते हो कि यूपीएससी का अगर एज आपको मैं बताऊं तो 21 से लेकर के और 32 ईयर्स तक होता है। तो आपको कहाँ पे कमी है? यानी आपको निश्चित रूप से जो अवसर है आपके पास, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे केंद्रीय सेवा हो, चाहे वह राज्य सेवा हो, हर एक जगह आपको अवसर निश्चित रूप से मिलेगा, बशर्ते कि आप अगर अग्निवीर से रिटायर होते हो तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे वरीयता मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? हो सकता है कि जो आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो, मार्गदर्शन आईएएस का यह वीडियो आपको उसको दूर करे। तो निश्चित रूप से अगर आपको पसंद आए तो मार्गदर्शन आईएएस को आप लोग फॉलो कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस तरीके का यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपकी तैयारी को एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत सही दिशा दशा प्रदान करने का कोशिश किया जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बना करके आपको बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।